ठीक है बच्चों, तो अभी मैंने आपको सिंगल एंट्री सिस्टम का ओवरव्यू दे दिया, सब कुछ आपको समझा भी दिया है। अब हम डिस्कशन करते हैं फर्स्ट मेथड। प्लीज बातें मत कीजिए बिल्कुल भी। तो ये लेक्चर नंबर, आज 3 तारीख है, तो लेक्चर नंबर 1 भी हो गई हमारा। ठीक है बच्चों, तो वैसे 2 मेथड होते हैं, मेथड ऑफ मेंटेनिंग या मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग रिजल्ट्स इन सिंगल एंट्री सिस्टम। तो कौन कौन से 2 मेथड है बच्चों बताओ। एक है आपका कैपिटल कंपैरिजन मेथड, जिसे को हम क्या बोलेंगे, स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स मेथड। ठीक है फिर बच्चों, और दूसरा मेथड आपका कौन सा रहेगा, फटाफट बताओ सारे बच्चे। दूसरा मेथड रहेगा कन्वर्जन मेथड। दूसरा मेथड कौन सा रहेगा? तो सर आपने हमें आइडिया दे दिया। यस, बीकॉम वाले बच्चों तुम्हें ये भी पढ़ने को मिलेगा, ठीक है, तुम्हें मैं अलग से समझाऊंगा, डोंट वरी। कन्वर्जन मेथड में क्या होगा, ध्यान रखना सारे बच्चे। अभी मैंने बता दिया, मैं लिखवाना नहीं चाह रहा इस पे कुछ भी, तो दिस इज नॉट इन सिलेबस। कन्वर्जन मेथड अलग लेवल का हो जाता है फॉर क्लास 11। ठीक है बच्चों? ऐसा? हाँ जी सर, बिल्कुल सही बात है। इधर देखेंगे, अब कैपिटल कंपैरिजन मेथड में बड़ा सिंपल है, इधर देख लीजिए प्लीज। आप लोगों को पहले से ही आता है, इसमें क्या है समझाऊं। तो अंडर दिस मेथड नेट प्रॉफिट इज या फिर लॉस इज कैलकुलेटेड यूजिंग कैपिटल, यूजिंग इंफॉर्मेशंस like capital, drawings, additional capital, etc. ठीक है। अब मुझे एक बात बताइए, आप सभी बच्चे ध्यान से समझना। अगर मैं आपको एक छोटी सी इंफॉर्मेशन दूं, मैं ये बोलूं कि मैंने ड्यूरिंग द ईयर, मेरे साल के स्टार्टिंग में 1 लाख रुपए लगे हुए हैं, दैट इज ओपनिंग कैपिटल। और ये मान लेते हैं 1 अप्रैल 2021, और ये मान लेते हैं 31 मार्च 2022। ठीक है बच्चों, बोलो यार। तो भी 22 आने वाला है, तो हमने सेशन 21-22 ले लिया। ठीक है, 1 लाख रुपए हमने लगाए हैं स्टार्टिंग में, और मान लेते हैं ड्यूरिंग द ईयर मैंने और पैसे लगा दिए हैं। एडिशनल कैपिटल मैंने 5 लाख रुपए लगा दिए हैं, और मैंने ड्यूरिंग द ईयर ड्राइंग्स भी करी है। ड्राइंग्स करी मैंने 1.5 लाख रुपए की। और एट द एंड ऑफ द ईयर 31 मार्च 2022 को मैं आपको कह रहा हूं कि मेरी क्लोजिंग कैपिटल है 10 लाख रुपीस की। अब आप मुझे बताइए मेरा प्रॉफिट कितना है या फिर लॉस कितना है। प्रॉफिट हो रहा है या फिर लॉस, कितने बच्चे निकाल पाएंगे, हाथ खड़े कर सकते हैं। सिंपल सी एनालिसिस करो, देखिए, और क्या पता है सब कुछ मैंने पहले भी आपको कुछ समझाया। मन मन में कर ले, तेरे चाटे लग जाएंगे। अब तेरी पर्सनल क्लास चल रही है यहाँ पे, फिर जानबूझ के मत करेगा तो पता नहीं क्या दिक्कत है, जानबूझ के करता रहेगा, जानबूझ के करता है ना यार, ऐसी बात नहीं है। हाँ जी बताओ, कौन बच्चा बताने वाला, जल्दी से बताओ फटाफट। कितने बच्चे कर सकते हैं वो हाथ खड़े कर दीजिए। कितने बच्चे इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, बातें नहीं करनी। हाँ जी बताइए, आप बताओ क्या नाम है आपका? ऋतिका, बताइए जी ऋतिका। हाँ करके दिखाओगे, अच्छा कोई बात नहीं, कर लीजिए फिर आप। जो बच्चे ऑनलाइन भी कर रहे हैं, आई थिंक आप लोगों को भी ट्राई करना चाहिए और फिर मैच करना चाहिए कि मैंने कैसे निकलवाया और आप किस तरीके से आपका सही था या नहीं था। हमेशा जब भी कोई भी क्वेश्चन कराता हूं, ठीक है कर लेते हैं। वह रुक जाओ भाई,
जब कभी भी कोई भी क्वेश्चन मैं कराता हूँ तो पहले आप खुद भी ट्राई कर सकते हो उसको, ठीक है, अगर आपको लगता है कि हमसे कर सकते हैं। चलो जी सर, करवाऊं भाई? देखो अब देखो बड़ा सिंपल है, वैसे भी तो समझाना है ही, कैसे निकल गया। इधर देखो, ओपनिंग कैपिटल 1 लाख की है। देखो ध्यान से समझना आप, इधर मैं कैसे इस काम को करूंगा। दो बॉक्स बना देता हूं मैं, ऐसा करता हूं। एक बॉक्स में कहता हूं जो मैंने पैसा लगाया भाई, जो मेरा पैसा है यार, मैंने का मतलब ओनर ने, जो ओनर का पैसा, आप ये बोल दो ओनर का पैसा। तो भैया ओनर ने कितने पैसे लगा रखे हैं? 1 लाख। ओनर ने फिर भाई पैसे लगा दिए 5 लाख, 1 जमा 5 6 लाख। ओनर ने निकाल भी लिए 1.5 लाख। तो ओनर को भी इतनी समझ है कि यार मैंने देखो 1 लाख स्टार्टिंग में लगाया, बोलो हाँ है ना? ओनर कहता है भाई मैंने फिर लगा दिया, इतने की मैंने ड्राइंग्स कर ली, 5 और 1 6, 6 में से 1.5 माइनस कर दे तो 4.5 लाख, बोलो हाँ या ना? तो ओनर को मेरे दोस्तों इतनी समझ है कि भाई मैंने खुद ने पैसा लगाया 4.5 लाख, अब वो एट द एंड कहेगा भाई 4.5 लाख तो होगी यार, ये तो मेरा ही पैसा है, बोलो हाँ है ना? अगर बिजनेस कहता है एंड में 4.5 लाख पड़े हैं, कोई क्या ओनर के चेहरे पे कोई स्माइल वगैरह आने वाली है? तो भाई उसका ही तो पैसा पड़ा हुआ है। अब ये सारी चेयर हैं, बिल्डिंग नहीं है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, ये सब हमने अपने पैसे से ले रखी है बच्चों। तो कोई फ्री में तो हमें ये चीजें मिल नहीं रखी है, तो कैपिटल हो गई, ठीक है बच्चों। अब जब बिजनेस के अकाउंटेंट से पूछा या बिजनेस से पूछा, तो बिजनेस कहता है कि सर जी आपकी जो कैपिटल है ना वो कितने रुपए की है? 10 लाख। अब ओनर कहेगा क्या बात है यार, 10 लाख की कैपिटल हो गई, बताओ भाई 10 लाख की कहां से हो गई? मैंने तो खाली कितना लगाया है? 4.5 लाख। इसका मतलब बिजनेस ने इसको जनरेट किया है। समझ आया नहीं है? ये जो डिफरेंस है बच्चों, बताओ ये डिफरेंस किस चीज का है बच्चों? बताओ 5.5 लाख जो आप निकाल कर बैठे हो, ये बिजनेस ने मेरे को दिया है, बताओ इसको हम क्या बोलते हैं? समझ आया कुछ नहीं है? तो बेटा बिजनेस ऐसे ही करता है, ध्यान रखना। कोई भी बिजनेस अगर आप लगन से करोगे, मेहनत से करोगे, स्टार्टिंग में आपका जरूर पैसा लगेगा, बट एक टाइम के बाद आपको अच्छी खासी रिटर्न्स दे जाता है अगर आप डेडिकेटेडली काम कर रहे हो तो। रिस्क तो ले रहता ही है हर एक बिजनेस में, आप बिजनेस स्टडीज बहुत अच्छे से पढ़ ही रहे हो। तो सर हम ऐसे नहीं देंगे उसको, लेकिन क्लाइंट को अगर हमने ऐसे निकाल के, तो क्लाइंट तो समझ जाएगा सारी चीज, वो अगली बार हमारे पास आएगा ही क्यों? क्या गया तो वो तो आसान चीज है, बोलो हाँ है ना? हाँ वो अपने आप ही रिजल्ट निकाल लेगा, हमारे पास नहीं आएगा, कहेगा भाई ये तो बस हो गई भाई। तो रिजल्ट तो बहुत बच्चों वाला खेल है, और जो थोड़े बहुत क्लाइंट समझदार होते हैं कर भी लेते हैं, ऐसा कुछ नहीं। अकाउंटेंसी इतनी ज्यादा मुश्किल है भी नहीं बच्चों। अब हम इसी चीज को बनाकर देंगे, कैसे बनाएंगे? स्टेटमेंट बनाएंगे। तो कैपिटल कंपैरिजन मेथड में हम लोग क्या करने वाले हैं बच्चों, बताओ? वी आर गोइंग टू प्रिपेयर अ स्टेटमेंट। क्या बनाने वाले हैं हम? स्टेटमेंट। इधर देखना सारे बच्चे, यहाँ पर अब हम लोग क्या करेंगे? स्टेटमेंट बनाएंगे। क्या बनाएंगे हम? स्टेटमेंट। इधर देखेंगे तो स्टेटमेंट शोइंग प्रॉफिट और लॉस फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 22। हम इस तरीके से एक स्टेटमेंट बनाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं? क्लोजिंग कैपिटल लिखते हैं। पहले ध्यान से समझना, हमारी एंड की क्लोजिंग कैपिटल कितनी है बताओ? 10। अब देखो किस तरीके से हम इसमें ऐड करते हैं ड्राइंग्स। प्लीज बातें मत कीजिए। हम क्लोजिंग कैपिटल में ऐड कर देते हैं ड्राइंग्स। बताइए ओनर ने ड्राइंग्स कितनी की करी? 1.5 लाख। इसका मतलब है, इसका कुछ मतलब है, रीड करना सीखो। ये 11.5 लाख क्या है? अगर ओनर पैसा नहीं निकालता तो एट द एंड ऑफ द ईयर कितने की कैपिटल होती? नहीं है बात समझ? अभी बिजनेस क्या कह रहा है? कितने की कैपिटल है? 10 लाख। क्यों बिजनेस 10 की क्यों कह रहा है? क्योंकि ओनर ने 1.5 लाख की ड्राइंग कर ली। इसका इधर देख लो, इसका मतलब है अगर ओनर पैसे नहीं निकालता, अगर ओनर पैसे नहीं निकालता तो फिर मेरे दोस्तों कितने की होती कैपिटल? 11.5। समझ आ गई बात?
अब अच्छा जी ठीक है, अब इसमें से माइनस कर देंगे ओपनिंग कैपिटल जो ओनर ने खुद ने लगाई है, माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल। बताइए ओनर ने कितनी लगाई है ओपनिंग कैपिटल, फटाफट 1 लाख। 1 लाख 1 लाख। माइनस कर देंगे एडिशनल कैपिटल कितने, 5 लाख। 5 लाख। अब अगर रिजल्ट पॉजिटिव आया दैट मींस प्रॉफिट, तो नेट प्रॉफिट बन जाएगा। अब 11.5 में से 6 लाख माइनस करोगे तो 5.5। समझ आया कुछ नहीं? ये मैं आपको समझा रहा हूँ कि क्लोजिंग कैपिटल ड्राइंग साइड करें, 11.5 लाख क्या है। अब क्लाइंट को तुम ये स्टेटमेंट बना के दोगे तो क्लाइंट के इतनी जल्दी पल्ले पड़ने वाली बात नहीं है, बस क्लाइंट को ये रहेगा कि इतने का प्रॉफिट होगा। लेकिन हाँ अगर तुम ये वाला तरीका बता दोगे फिर तो समझ जाएगा। बात आई समझ है नहीं? और ये थोड़ा देखने में भी अच्छा लग रहा है, ये तो मैं आपको समझा रहा हूँ। हाँ यूट्यूब से तो सब कुछ ही पॉसिबल है सर। बात आई समझ से नहीं? ठीक है बच्चों, तो सर ये तो बहुत आसान चैप्टर हो गया, फिर इस हिसाब से तो चैप्टर खत्म हो गया। हाँ। बच्चों आसान तो है, लेकिन अब वो पेपर में क्या करने वाला है बताओ? पता पेपर में क्या कहेगा भाई, क्लोजिंग कैपिटल डायरेक्टली नहीं देगा। ध्यान से सुनना, क्या नहीं देगा बच्चों? कैपिटल डायरेक्टली क्लोजिंग कैपिटल नहीं देगा। क्या नहीं देगा? ड्राइंग्स। क्या यार मैं और क्या कहता, इसी में घुमा लेता हूँ बच्चों को। कई बार क्या नहीं देगा? ओपनिंग कैपिटल नहीं देगा, एडिशन तो डायरेक्टली बता ही देता है। समझ में आया कुछ या नहीं आया? तो अब यहाँ पर क्या होगा बच्चों, ध्यान रखना, इधर देख लीजिए प्लीज। नोट, if closing capital is not given, closing capital is not given in question, then it will be calculated। तो हम इसको निकालेंगे by preparing closing statement of affairs। क्या बनाएंगे हम? closing statement of affairs। अब ये क्या होती है ये हम समझेंगे। इसको वैसे बनाने के दो तरीके होते हैं, एक होता है आफ्टर एडजस्टमेंट और एक ये बनता है बिफोर एडजस्टमेंट। इस पे हम डिस्कशन करेंगे। नोट नंबर 2, इफ ओपनिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इन क्वेश्चन, अगर हमें ओपनिंग कैपिटल नहीं दी है तो क्या करेंगे बताओ सारे बच्चे? तो सर कुछ ना कुछ तो हिंट देगा ना। अब ऐसा तो नहीं हो सकता ना हम डॉक्टर के पास जाके बैठ जाएंगे, हाँ भाई बीमारी पता लगा और इलाज कर, ऐसा नहीं होता है। अगर वो या तो ओपनिंग कैपिटल डायरेक्टली बता दे, डायरेक्टली नहीं बता रहा तो हम उससे इंफॉर्मेशन मांगेंगे। हमें पता है कैपिटल कैसे निकलती है, एसेट्स माइनस लायबिलिटीज। बोलो बच्चों। अब हम उसको क्या करेंगे, परेशान करेंगे। अच्छा भाई अब मान लीजिए डॉक्टर अगर बैठ जाए, मान लो चलो ऐसे एग्जांपल बना रहा हूँ हाइपोथेटिकली। अब तुम क्या कर रहे हो, डॉक्टर के पास जाके बैठ गए हो और डॉक्टर को तुमने बोल दिया है कि भाई ठीक है कोई बात नहीं, तूने बीमारी का खुद पता लगा और मैं कुछ नहीं बोला। अब हम क्या करेंगे, मैं डॉक्टर हूँ मान लो, तो मैं उसको परेशान, एक बार उसको हाथ दबाऊंगा ऐसे ऐसे, एक दो हाँ भाई पूरा चलो इसमें ओके रिपोर्ट है। जब यहाँ दबाएंगे बच्चों फिर चिल्लाने लग गया, तो ऐसे बोला हर एक चीज को हमें टच करके ही देखना पड़ेगा। बोलो हाँ है ना? ऐसा नहीं है। इधर देख भैया, तो तू खुद बता, खुद नहीं बताएगा तो फिर अब और हम क्या कर सकते हैं बच्चों? यार तो पढ़ लेना। अब इधर देखो सारे बच्चे एक बात मुझे बताओ, तो बेटा क्लाइंट को हमने बोला या तो तू भाई कैपिटल बता, नहीं पता चल रहा ठीक है। अब ऐसा करते एसेट्स बता, अच्छा चल ठीक है मैं चल रहा हूँ तेरे साथ, बता। फिर मैं उसके घर जाऊंगा, मतलब उसके बिजनेस में जाऊंगा, देखूंगा उसकी एसेट्स क्या क्या है, फिर उसकी वैल्यू पता लगाना चाह। अच्छा ये कंप्यूटर कितने का लिया तूने, लैपटॉप है, म्यूजिक कितने का लिया, इन्वर्टर कितने का ले रखा है, कब लिया, किस डेट पे लिया। बात आई समझे नहीं? बेटा इतना आसान थोड़ी होगी। देखो यार अगर डबल एंट्री सिस्टम होता तो सब कुछ ला भाई बिल दिखा सारे के सारे। तो यहाँ पर कभी एग्जैक्ट रिजल्ट नहीं निकलने वाला, ध्यान रखना। रिजल्ट हाँ नियरेस्ट एग्जैक्ट निकलेगा, ठीक ठाक निकल जाएगा, लेकिन पूरा सही नहीं हो सकता बच्चों। समझ आ गया? हाँ अप्रोक्सीमेटली सही है सर। चलो जी सर, तो इफ क्लोजिंग क्या if closing capital is not given in the question, it will be calculated by preparing closing statement of affairs। ये कैसे बनाते हैं वो मैं बताऊंगा। if opening capital is not given in the question, ध्यान से सुन लीजिए, then बातें नहीं, it will be calculated using या preparing opening statement of affairs। अब ये चीज हमें समझनी है
व्हाट इज द मीनिंग ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स। ठीक है, ड्राइंग्स के लिए कोई इतनी बड़ी बात होगी नहीं। क्लास है आपकी अभी? हैं? चलो अभी बता रहा हूँ फटाफट, पहले इसको कॉपी कर लो, इसकी फोटो ले आओ जी। तो बच्चों स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स क्या होती है इधर देख लीजिए, जस्ट लाइक बैलेंस शीट होती है, इधर देख लीजिए। बैलेंस शीट का काम होता है फाइनेंशियल पोजीशन, भाई पढ़ लेना यार, पढ़ ले भाई यार, क्या दिक्कत हो रही है। बैलेंस शीट का काम होता है जो एट द एंड ऑफ द ईयर बनती है, जो क्या शो करती है, फाइनेंशियल पोजीशन। बैलेंस शीट में हम कोई बैलेंसिंग फिगर नहीं निकालते हैं, जर्नल लेजर ट्रायल बैलेंस ट्रेडिंग P&L, फिर बैलेंस शीट बनती है और लास्ट में मैच होनी चाहिए कि एक्यूरेसी वगैरह शो करने के लिए। लेकिन जो स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स है वो जस्ट लाइक बैलेंस शीट की तरह होती है, लेकिन यहाँ पर हम फाइनेंशियल पोजीशन चेक करने के लिए नहीं बना रहे हैं, यहाँ पर हम क्या निकालने के लिए बना रहे हैं, कैपिटल। समझ आ गया नहीं आ गया? अब अगर आपको ओपनिंग कैपिटल निकालनी है तो आपको ओपनिंग स्टेटमेंट ऑफ अफेयर्स बना दोगे आप, मैंने नोट में लिखवा दिया। इस डेट पर सारी की सारी एसेट्स लिख दोगे, एक एक जो एसेट्स पड़ी है, क्योंकि क्वेश्चन अगर डायरेक्ट ओपनिंग कैपिटल नहीं दे रहा है तो आपको क्या देगा, वो उस डेट की एसेट्स की डिटेल देगा या किसकी डिटेल देगा, लायबिलिटीज की। एसेट्स में से सारी लायबिलिटीज को आप माइनस कर दोगे तो क्या मिल जाएगी, ओपनिंग कैपिटल एज अ बैलेंसिंग फिगर। समझ आया कुछ या नहीं आया? जल्दी से बताओ, आप लोग देख भी सकते हो किस तरीके से फॉर्मेट होता है ओपनिंग स्टेटमेंट। इलस्ट्रेशन 1 2 3 ये तो सब सिंपल ही है। हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 3 देखो आप जल्दी से एक बार देखते हैं, ओरली बता रहा हूँ आपको समझ में आ जाएगा। संजय स्टार्टेड अ फर्म ऑन 1 अप्रैल 2020। संजय ने बिजनेस शुरू किया 1 अप्रैल 2020 को विद अ कैपिटल ऑफ 10,000। ठीक है सर। ऑन 1 जुलाई, बातें नहीं, 1 जुलाई 2020 को ही बोरोड फ्रॉम हिज वाइफ अ सम ऑफ ₹4,000। उसने अपनी वाइफ से क्या कर लिए, 4,000 रुपए उधार ले लिया। देखो वाइफ से उधार ले, मदर से ले, फादर से ले, कुछ फर्क नहीं पड़ता है, बिजनेस के लिए तो क्या है, लायबिलिटी है। वो आपको ऐसे कंफ्यूज करने की कोशिश करते हैं। और एट द रेट 9%। अब अंदर देख लो ब्रैकेट में लिखा है इंटरेस्ट नॉट येट पेड। डेट यहाँ पर इंपॉर्टेंट है, बंदे ने लोन कब लिया है, 1 जुलाई 2020। ठीक है, और इंटरेस्ट अभी तक दिया नहीं। देखो वाइफ इंटरेस्ट लोन दे रही है, बट कैसे दे रही है, इंटरेस्ट पे। तो ये बात भी आपको ध्यान रखने वाली है। समझ आ गया नहीं आ गया? जी सर। हाँ, अपने हस्बैंड को लोन क्यों देगी इंटरेस्ट पे? और बिजनेस चलो, एंड आल्सो अब से रहने देते इसको फॉर बिजनेस। ठीक है, एंड आल्सो इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ ₹1,500। वैसे इस बच्चे का आंसर मैं कर देता हूँ, कह रहा वाइफ अपने हस्बैंड को इंटरेस्ट पे। देखो जब कभी बिजनेस आपको करना सिखाया था, आपको पहले दिन ही सिखा दिया था, आपको बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट फॉलो करके चलना है। बिजनेस अलग है एंड ओनर अलग है। इवन मैं अलग हूँ और संजय क्लासेस अलग है। तो अगर मैं भी, मतलब मैंने संजय क्लासेस को बनाया है मान लीजिए, ठीक है, तो अगर मैं भी इसको संजय क्लासेस को पैसा दे रहा हूँ तो मैं भी एक इंटरेस्ट पे लोन दे सकता हूँ, क्योंकि दोनों हम अलग अलग है। जवाब दो यार। जब तक हम अपने आप को अलग अलग नहीं मानेंगे तो हम बिजनेस का कभी रिजल्ट सही नहीं। दूसरा लॉजिक ये रहता है कि मैं संजय क्लासेस को 1 लाख रुपए दे दूं 6 महीने के लिए। आप लोगों ने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का कॉन्सेप्ट पढ़ा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का क्या होता है, कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव। अब मैं 1 लाख रुपए यहाँ ना देके इस 1 लाख को मैं बाहर दे रहा होता तो भी तो मैं वहां से कुछ ना कुछ कमा रहा होता, जो इंटरेस्ट, तो मैं वो ऑब्वियस ही बात है चार्ज करूंगा। ये कॉन्सेप्ट रहता है। ठीक है बच्चों, आप छोड़ो इस चीज पर। एंड आल्सो इंट्रोड्यूस फर्दर कैपिटल ऑफ 1500। फर्दर कैपिटल लगाइए 1500 रुपए की, तो दिस इज एडिशनल कैपिटल। हाँ या ना? फर्दर कैपिटल का क्या मतलब होता है, एडिशन। 31 मार्च को उसकी पोजीशन ये है, कैश है, डेटर है, क्रेडिटर्स है, सर स्टॉक वगैरह। ठीक है, कहते हैं प्रॉफिट बताओ या लॉस बताओ अगर 2000 रुपए की बंदे ने ड्राइंग करी हो। अब मेरी तरफ देखिए सभी बच्चे, प्लीज मेरी तरफ देखो सारे बच्चे। जब आप क्वेश्चन स्टार्टिंग से इधर देख लो, क्वेश्चन पढ़ा आपने, ओपनिंग कैपिटल मिल गई, कितनी है, 10,000। संजय ने बिजनेस शुरू करा कितनी तारीख को, 1 अप्रैल को, ओपनिंग कैपिटल 10। एडिशनल कैपिटल भी मुझे मिल गई क्वेश्चन में, बताओ कितनी है एडिशनल कैपिटल, 1500 रुपए। ड्राइंग्स भी मिल गई, कितनी है, 2000। अब क्लोजिंग कैपिटल जब आप देख रहे हो, उधर देख लो प्लीज, मेरी तरफ देख लो। क्लोजिंग कैपिटल डायरेक्टली नहीं दिख रही है, कहानियां दे रहा है। क्या क्या कहानियां दे रहा है भाई साहब, बंदे ने अपनी वाइफ से लोन लिया, तो लोन फ्रॉम वाइफ। अब क्या बनाना पड़ेगा उसके लिए, आपको नोट लिखवा दिया, इफ क्लोजिंग कैपिटल इज नॉट गिवन इट विल बी कैलकुलेटेड बाय प्रिपेयरिंग क्लोजिंग स्टेटमेंट। तो उस डेट पर आप लायबिलिटीज लिख दो सारी की सारी, एसेट्स लिख दो।
देखो अब आप सॉल्यूशन देखो फटाफट। स्टेटमेंट ऑफ फेट्स में सारी की सारी एसेट दे दी जो उस डेट पर है। बोलो यार। इलस्ट्रेशन नंबर 3। और लायबिलिटी साइड में क्या दे दिए? क्रेडिटर्स जो उसने स्टार्टिंग से पढ़े थे उसके पास, और उस साथ में मिसेस संजय's लोन। समझ में आ गया? उसकी वाइफ का लोन प्लस इंटरेस्ट ड्यू हुआ है क्योंकि हमने पे नहीं करा। और यहाँ से कैपिटल क्या निकल कर आ गई? बैलेंसिंग फिगर। अंडरलाइन कर लो इसको। बात आई आपको समझ या नहीं आई प्लीज बताओ। खत्म हो गया? अब आपका क्वेश्चन सोल्व। अब ये स्टेटमेंट बना दो, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग। समझ आ गया नहीं आ गया? जी सर। तो ऐसे इलस्ट्रेशन नंबर 4 करनी है। 5 6 7 8 बस 7 तक ठीक है सर। 9 10 सर 10 तक बस खत्म हो गया चैप्टर में। बचा ही क्या? सुनो इधर। सर 11 तक आ रहा है खत्म। पर 1 से लेके 10 तक आप इलस्ट्रेशन करना। क्वेश्चन देता हूँ थोड़े बहुत। सर इलस्ट्रेशन लैब में तो बस सर और सही भी तो है सर और हमारे पास सर इको बीएस मैथ्स भी होते हैं। टेंशन नहीं लेनी चाहिए लाइफ में कभी भी। सर चलो आसान आसान 1 से लेके 6 तक क्वेश्चन। नहीं सर अरे कर लेना कोई सर संडे को क्लास टाइम है। नहीं मिलता संडे को क्लास है बच्चों। सर टाइम नहीं मिलता। चलो रजिस्ट्रेशन करनी है कि नहीं करनी?